नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना अच्छी जानकारी साझा करूंगी। आज बात करूंगी कि शनि के साढ़े साथी और ढैया किसके लिए कल्याणकारी होता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। कुंडली में कहाँ बैठा शनि आपको राजयोग का फल देगा या फिर आपको करोड़पति बनाने की क्षमता रखता है, उसकी भी चर्चा करेंगे। इसकी भी चर्चा करेंगे जाते जाते शनि देकर जाता है, किसकी कुंडली पे लागू होता है और आप क्या करते हैं, उसकी भी चर्चा करूंगी। ये जनरल वीडियो है, आप साढ़े साथी के प्रभाव में है नहीं है, आपके घर के मेंबर्स हैं, ढैया में है, सभी लोग इस वीडियो को देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके घर के मेंबर्स तो साढ़े साथी के प्रभाव में होंगे या ढैया के प्रभाव में होंगे, उनको भी इस वीडियो का लाभ होगा। कैसे लाभ होगा अभी बताऊंगी कि इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे, कब कल्याणकारी होगा, शनि का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण क्या क्या प्रभाव डालेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, आपका शनि कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि और किस ग्रह के साथ है तो उस पे आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि को घरेलू उपाय से कैसे अच्छा कर सकते हैं, दान, पूजा, रत्न, यंत्र, और शनि की साढ़े साथी और ढैया में क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। शनि आपके लिए कल्याणकारी कौन कौन से कंडीशन में है और दूसरा कौन कौन सा लगन का जातक है जिसको शनि के मात्र मंत्र से ही वो अपने शनि को अच्छा कर सकते हैं। कितना अच्छा वीडियो अभी ये बनेगा, आप देखिए जरूर। दूसरा चीज, एक रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे इंफॉर्मेशंस आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पूजा पाठ सभी की जानकारी आपको मैं दूंगी। बोर्ड पे बताती हूँ ताकि ग्रह जब आप कुंडली खोले, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट है वही देखेगा। हाँ, जिसको सिर्फ राशि देखना पसंद है उसके लिए बैठ के वीडियो बनाने मात्र से भी हो जाता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है, जिसको समझना है, वो वीडियो देख के बोर्ड पे लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है ना। आगे को चर्चा बढ़ाएंगे, उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूं। मैंने अपने चैनल पे ना संजीवनी पैकेज बोल के एक वीडियो सर ने डाला है। संजीवनी पैकेज जो है उसमें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों वीडियोस, दोनों के रिपोर्ट आपको मिलेंगे। वो वीडियो आपको ये बताएगा कि अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, आपको मन चाहा जॉब नहीं मिल रहा है या आपका बच्चा तैयारी कर रहा है उसको आउटपुट नहीं मिल रहा, अरे जान तो लो कि उसकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। घर में कलह हो रहा है, जान तो लो कि किस वजह से हो रहा है। आपको प्रमोशन क्यों अटका है, क्या कोई उपाय मात्र करने से उसके बेनिफिट्स आपको होंगे। लेकिन हाँ, ये जानने के बाद जिस तरह से आप डॉक्टर के मेडिसिन खाते हो ना, आपको प्रॉपर उपाय करने होंगे। सिर्फ मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बस उसके बाद बंद बुंद करके चले गए तो नहीं होता। दूसरा चीज, एस्ट्रोलॉजिकल दवाई हेम्योपैथिक के तरह काम करता है, आयुर्वेद की तरह काम करता है। किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से धीरे धीरे खत्म करने के लिए काम करता है। इट इज टाइम टेकिंग जॉब। आज के आज प्रमोशन, मैम आपने तो बोला था कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, आपने उपाय तक नहीं किए, मेरे को वो कंडीशन लगाना था, हाँ उपाय करेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा। क्या एक बार के उपाय से मिल जाएगा? नहीं, झूठ है। फिर अगर मैं ये बोलूं कि आप ये उपाय कर लो और आपको प्रमोशन मिल जाता है तो गलत है ये। मैं फिर आपको धोखा दे रही हूं, आपको चीट कर रही हूं। मैं आपको चीट नहीं करती हूं, नहीं करूंगी। आपको अच्छा लगे, सब लोग चाहते हैं कि मुझे हमेशा एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर,
या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन मिले। यहाँ आपको कोई तंग नहीं कर रहा है फोन करके कि आपने तो मैसेज किया था, आपको 10 रुपया छूट दे रही हूँ, 50 रुपया छूट दे रही हूँ। कोई यहाँ किराना शॉप नहीं है। हम बैठे हैं, आपकी पढ़ाई की हूँ ना, स्टडी की हूँ, ज्ञान लिया है, रिसर्च करते हैं, तो आपको ये बताने के लिए कि आपकी कुंडली में क्या है, सिर्फ वो बताने की कोशिश करते हैं। कोई भगवान नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ लॉजिक है कि आपके ग्रह कैसे काम कर रहे हैं, आपको क्या उपाय करने से आपको राहत मिलेगा। गर्मी दिन स्टार्ट हो रहा है तो छाता लेके निकलो तो धूप कम निकलेगी, लगेगी आपको। बारिश है, छाता लेके निकलना है, रेन कोट पहन के निकलना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि आपका बारिश का मौसम आपकी जन्म कुंडली में कब आ रहा है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत पैसा है, लगा लो ना, कभी इंजीनियरिंग करा लो, फिर मेडिकल MBA करा लो, उसके बाद जाके चाय का दुकान खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सेंस में नहीं लेना। आजकल तो टी पॉट और ये सब तो करोड़ों अरबों रुपये की कंपनी है, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट बच्चा ही तो किया है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि पहले से अगर आप जान लेते हैं तो वही बच्चे को बाद में पैसा दे दो उसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए। सब जगह जा के पैसे खर्चा करने की क्या जरूरत है। बच्चा पढ़ता नहीं है, एक बात सोचो, क्यों नहीं पढ़ता है, दूसरे का बच्चा पढ़ता है, क्यों कंसंट्रेशन की कमी है। कुछ उपाय करने मात्र से अगर बच्चा बैठ के पढ़ने लगे, सुनने लगे, क्या बुराई। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्यों कराना है उसकी पूरी जानकारी, अगर आप तकलीफ में है, फैमिली लाइफ इश्यूज है, बच्ची का कुंडली मिलान करना है, जरूर अप्रोच करो। देखो बिल्कुल शादी हुआ, टूट गया, आपके कुंडली में योग रहेगा, वो पक्का है। उपाय करके करेंगे, तकलीफ कम होगी, ये चीज समझना है। हम आपकी कुंडली को सिर्फ डिफाइन करते हैं और एज ए डॉक्टर, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताते हैं जिससे आपको राहत मिलती है। मैजिक कुछ नहीं होता, मैजिक करना रहेगा मैं खुद के ऊपर पहले करूंगी, राइट। चलिए आज बात कर रही हूं, शनि कब कल्याणकारी प्रभाव देगा। जब शनि की 7.5 रहेगी या आप शनि के ढैया में रहेंगे। देखिए नया रीडर जो होता है या नया व्यूअर जो होता है, पहले उसको एक्सप्लेन कर दूं कि शनि की 7.5 क्या है। शनि की 7.5 जो ना 7.5 साल का फेज है। फेज का मतलब होता है कि शनि के 7.5 का प्रभाव आपके पास 7.5 साल आपके जीवन में रहता है। जैसे आप सुन रहे होंगे कि मेष राशि पे शनि का 7.5 स्टार्ट हो गया, और शनि का 7.5 कब होता है, जब किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट गोचर प्रभाव डालता है, तब इंसान शनि के 7.5 के प्रभाव में आते हैं। तो जैसे अभी मैंने क्या बोला, ये सिर्फ मेष राशि आज का नहीं है, ये वीडियो सबके लिए लागू होगा। एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि मेष राशि के ऊपर 30 मार्च के बाद शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मैंने बोला इसका मतलब है कि मेष राशि का भी चंद्रमा यहाँ पर है। मेष राशि बोल रहे हैं मतलब चंद्रमा तो 1 नंबर में है ना। अभी 30 मार्च के बाद शनि कहाँ जा रहा है, मीन में जा रहा है। तो शनि का प्रभाव कैसे होता है, एक राशि पीछे जहां पे गोचर करेगा वहां और एक राशि आगे। इसका मतलब जब आप मीन राशि में शनि गोचर करेंगे तब मेष राशि भी शनि के प्रभाव में आएगा और कुंभ राशि भी शनि के प्रभाव में है ही। मीन राशि भी पिछले 2.5 साल से प्रभाव में थे, लेकिन जब मेष राशि में शनि जब गोचर करेगा तो शनि जो है मीन राशि में फिर भी प्रभाव डालेगा, मेष राशि में तो डालेगा ही, और उसका प्रभाव आगे बढ़ के वृषभ राशि में चला जाएगा। तो शनि का प्रभाव जो होता है ना 2.5 साल 7.5 साल का ऐसे ही रहता है। एक राशि पीछे, फिर बीच की राशि, फिर आगे की राशि। और ढैया का प्रभाव कब होता है, जब शनि अपने जहां पे भी गोचर कर रहा है उससे चौथी राशि में,
जैसे यहाँ पे गोचर कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ पे शनि जब मीन में जाएगा तो यहाँ, और फिर धनु में गोचर करेगा, ढैया का प्रभाव देगा। इतनी बात समझ में आ गई कि शनि का प्रभाव कैसे होता है, फेज कैसे काम करता है। ठीक है, शनि जब 7.5 साल का प्रभाव डालते हैं तो शनि को जो मैंने उदाहरण में समझाया है कि शनि ना एक ताऊ की तरह काम करता है, मतलब बड़े पापा। जब शनि आपके पीछे हैं तो वो आपको ऐसे होल्ड करके, पीछे से होल्ड करके रखे, आपको कोई भी काम करने नहीं देंगे, हर चीज में रोका टोकी करेंगे। ठीक है, जब शनि सर पे आ जाएगा, अब समझो ताऊ माथे पे बैठे, ऊपर बैठे, तो आपका कितना मन अशांत होगा, कैसे आप काम करोगे, कैसे आप डिसीजन लोगे। तो क्या करोगे, गलत डिसीजन ले लोगे ना, करने नहीं देगा तो जैसे वो हटा किसी वजह से तो कौन मानता है बोल के सारे गलत डिसीजंस हो जाते हैं। और जब शनि आपके 3rd फेज में रहता है तो शनि पीछे से आपको सपोर्ट करते हैं, यही समझना है। लोगों को लगता है आगे से आपको रास्ता दिखाते हैं, सॉरी पीछे से नहीं, आगे से आपको रास्ता दिखाते हैं, आगे बढ़कर कि तुमको कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है। वैसे 5 साल का जब आप फेज में रहोगे ना तो फिर ताऊ और बड़े पापा और पापा सबकी बात सुनने की आदत पड़ जाएगी और सुनोगे भी। चलिए अब आगे चर्चा करें। आज से मीन राशि में गोचर करेंगे ना तो मीन राशि पर प्रभाव डालेंगे, इसीलिए 2.5 साल कुंभ में, 2.5 साल मीन में और 2.5 साल मेष में शनि के 7.5 का प्रभाव रहेगा। शनि के 7.5 की जब हम फेज की बात करते हैं, क्योंकि 3 साल का फेज हुआ, तो पहला चरण का मतलब है कि जब शनि आपसे पीछे है, जैसे मेष राशि के जातक अगर शनि के प्रभाव में है तो शनि आपके पीछे मतलब मीन राशि में, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए कोई भी ग्रह आपके 12वें में होता है या आपके पीछे होता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले जो है ना आपको फाइनेंशियल इश्यूज देता है। क्या प्रभाव डालेगा पहले फेज में, फाइनेंशियल इश्यू देगा। फाइनेंशियल इश्यू का मतलब वित्तीय संकट। कैसे देगा, खर्चे बढ़ा के। शॉपिंग मॉल है, जाइए एक साथ 5,000 उड़ा के आ गए, पता चला आके कि इतनी जरूरत शायद नहीं थी। शेयर मार्केट में खेलने निकले, लालच बस ज्यादा पैसा लगा दिए। आजकल क्रिकेट मैच में लोग सट्टा लगाते हैं, लगा दिया, सामने वाली टीम हार गई, आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया। फाइनेंशियल लॉस का इश्यूज होता है। मैंने शनि के जब वीडियोस बना रही थी तब मैंने कहा था कि शनि कैसे काम करता है, वो एक चाचा और ताऊ की तरह काम करते हैं जो आपके पीछे खड़े हैं। जब शनि आपकी राशि में गोचर आएगा तो आपके ऊपर खड़े हो जाएंगे, और जब आपसे आगे बढ़ जाएगा तो शनि आपको पार करके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो सामने जब खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब पीछे खड़ा है, तो ऐसे जो मैंने बोला था ना, बिल्ली अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के गर्दन से लेके घूमती है, सब चीज में रोक टोक करती है, तो उस तरह का ध्यान शनि आपको रखेगा, पीछे से हमेशा ध्यान देगा, रोक टोक करेगा। जब सामने माथे पे आ गया तब क्या होगा, तब आपको क्या है ना, इमोशनल डिस्टरबेंस होगा। इमोशनल डिस्टरबेंस क्यों होता है, मन बेचैन होता है। कोई हमको रोज रोज कोई रोक टोक करे ना तो मन अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा क्या है, मन है। आपको कोई हर चीज के रोक टोक करेगा, घर में ही कोई बोलता रहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम बैठ जाओ, छोटा भाई करेगा, तो आपके मन में एक तो खिन्न भावना आएगी, मन चिड़चिड़ करेगा, तो क्या होगा, फाइनेंशियल इश्यूज तो होंगे, गलत डिसीजन तो होंगे। अगर बिजनेस कर रहे हो, नौकरी में भी जाओगे तो सबसे लड़ोगे, घर में फैमिली से लड़ोगे क्योंकि मन अशांत है। नौकरी में जब शनि आता है ना तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है कि जॉब चेंज करें, मैं जॉब चेंज करूं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छे लोग भी धीरे धीरे आपको खराब लगने लगते हैं। क्यों लगने लगते हैं, क्योंकि दिमाग जो है ना आपका बहुत ऐसे भारीपन रहता है सेकेंड स्टेज ऑफ शनि में।
थर्ड इशू में इमोशनल इश्यूज है ये, ठीक है। थर्ड में क्या होगा, जब थर्ड तीसरा निकल जाता है तो ये स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम देता है, स्टेबिलिटी इश्यूज रहता है। लेकिन कहते हैं कि शनि भले ही स्टेबिलिटी इश्यू दे, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए वो रेडी करता है, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ बढ़ाता है जब शनि थर्ड फेज में रहता है। शनि की 7.5 3 फेज में हो गई, समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे अगर मीन राशि है, ठीक है, मैं जस्ट बताने के लिए कह रही हूँ, अगर चंद्रमा यहाँ पे है आपका, मान लो ये सेकंड है तो वृषभ राशि में चंद्रमा अगर है तो शनि उसके ऊपर है तो ये सेकंड फेज है। पहला फेज ये, सेकंड फेज ये और थर्ड फेज ये। शनि का प्रभाव 7.5 का आपके जीवन में 3 साल रहता है, यही समझना है। राशि अगर आपको हटाना है हटा दो, ये रहा, ठीक है। अब समझो शनि का प्रभाव, जैसे ही शनि का प्रभाव आएगा तो पहले यहाँ पे चालू हो जाएगा, पहले से ही 2.5 साल पहले से आप इफेक्ट में आ जाएंगे, फिर और 2.5 साल शनि आपके सर पे रहेगा और जाते जाते भी शनि आपके पास ऊपर 2.5 साल रहेगा। शनि को ऐसे समझना है। और शनि जो ढैया का इफेक्ट होता है वो 4 राशि आगे और 8 राशि आगे होता है। जैसे मान लीजिए अभी मीन में शनि गोचर कर रहे हैं, मीन में गोचर करेंगे तो सिंह राशि पे ढैया का प्रभाव रहेगा और धनु राशि पे ढैया का प्रभाव रहेगा। प्रेजेंट जो है वो कर्क और वृश्चिक पे है। चूंकि शनि अस्त है इसलिए सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे कि शनि के 7.5 से आप निकल गए, क्योंकि कोई भी ग्रह खराब है मान लीजिए आपके लिए और वो अस्त है तो उसका प्रभाव ऐसे ही नलीफाई हो जाता है मोस्टली, ठीक है। खराब प्रभाव में तो कमी तो आएगी ना, तो इसके कारण आपको बोला जा रहा है कि आप भैया और 7.5 से निकल चुके हैं। अब समझते हैं कि जब ये पहला चरण हो गया, दूसरा चरण हो गया, तीसरा चरण हो गया, अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि शनि का जो प्रभाव है कितना पड़ता है, किस पे बेसिस है प्रभाव। देखिए पहला प्रभाव जो शनि का पड़ता है ना आपके कर्मास पे। आप सिस्टमेटिक हैं, आप डिसिप्लिन बंदा हैं, आप ईमानदार हैं, शनि आपका अच्छा, शनि आपका अच्छा। तो पहला है कर्मास। दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है शनि का कि आपके ग्रह कहां बैठे हैं कुंडली में, ठीक है। पिछला वीडियो जो मैंने एक बनाया है कि शनि कब आपके लिए अच्छा कब बुरा, वो देखो। तो शनि अगर आपके कुंडली में जनरलाइज 3rd हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में बैठे हैं तो शनि का प्लेसमेंट अच्छा है और शनि की 7.5 अच्छी रहेगी। अगर वो नेक्स्ट बात करती हूं, अगर तीसरा जो प्रभाव होता है आपके पास्ट कर्मस। अब ये पास्ट कर्मस क्या होते हैं, अगर शनि राहु के साथ ना बैठा, राहु के साथ बैठने का मतलब है कि आप पिछले जन्म का जो एक कर्मास है वो आप होल्ड ऑन कर रहे हैं इस जन्म में, तो आपको शनि के 7.5 का प्रभाव जो है वो खराब मिलेगा जब तक आप उसको प्रॉपर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते। क्या 100% आप बेनिफिशियल रहेंगे? नहीं। कर्मास जब तक अच्छा नहीं करेंगे, नहीं आप बोलेंगे मैंने कर्मास अच्छा कर लिया, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूं, मेरे एटीट्यूड बदल गए हैं, तो दुनिया में सब कुछ बदलता है। बोलते हैं ना कि कान्हा जी बदलते हैं हर चीज, तो फिर बदलता है हर चीज, ऐसा समझना है। अब यहां पर बात करेंगे कि शनि आपके, अब ये जो मैंने वर्ड लिखा है शनि कब कल्याणकारी प्रभाव देगा, तो ये समझना है कि जब कुंडली में शनि इन स्थानों पर बैठा है। दूसरा पॉइंट, शुभ ग्रह से दृष्टि है। ज्योतिष में शुभ ग्रह गुरु शुक्र, मान लीजिए शनि आपके यहां बैठे, यहां से गुरु की दृष्टि पड़ गई,
गुरु की दृष्टि तो 5, गुरु को तो बहुत सारी दृष्टि है, 5, 7, 9, इनके सामने बैठ के भी देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9। यहाँ मान लीजिए आपके कुंडली में गुरु है, यहाँ से दृष्टि डाल दिया है इन्होंने आपके ऊपर, यहाँ पे शुक्र भगवान की दृष्टि, ऐसा नहीं कि दोनों ही डाले, कोई भी एक डाले। शुक्र भी अति शुभ ग्रह है ज्योतिष में, अगर उनकी दृष्टि पड़ गई या गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु के चांस ज्यादा है ना क्योंकि उनको 3-3 दृष्टि है करके, 7th दृष्टि तो सबको रहता है, 2 दृष्टि एक्स्ट्रा है 5 और 9। गुरु को ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह, अति शुभ ग्रह माना गया है और बहुत सारे घर को भी होल्ड करते हैं, मैंने वीडियो में बताया है। तो आपका शनि के 7.5 का प्रभाव, शनि कल्याणकारी प्रभाव देगा। और जब शनि कल्याणकारी होते हैं तो क्या होते हैं, सबसे पहला धन, शनि जो है वो करियर, मतलब व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय, नौकरी करते हैं तो नौकरी, प्रमोशन भी करते हैं तो प्रमोशन, राजनीति में है तो उच्च पद की प्राप्ति शनि देगा। शनि मोस्टली जो है इन सब भावों में है और मोस्टली किन किन लगन के लिए अच्छा है, वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ तो उनकी खुद की राशि है, वो तो लग्नेश ही होते हैं। इनके लिए शनि अति योग कारक हैं और इनका प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप इस लगन के जातक नहीं हैं, यानी कि सेंटर में यहां पर अगर 2 नहीं लिखा है, 3 नहीं लिखा है, 7 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 10 नहीं लिखा है, 11 नहीं लिखा है, तो आप शनि के उपाय कीजिए। अगर ये सारे लगन लिखे हैं यहाँ पे तो आप शनि के मंत्र करेंगे, उससे ही आपको फायदा हो जाएगा। चलिए अब उपाय की बात करते हैं। देखिए प्रभाव कितना पड़ेगा इसकी बात कर दी, शनि की ढैया की भी बात कर लेते। देखिए जब शनि आप जिस राशि में रहते हैं वहां से 4था और वहां से 8वां ढैया लगता है, तो अब जो मार्च में किस पे लगेगा, सिंह राशि पे लगेगा और दूसरा किस पे लगेगा, धनु राशि पे लगेगा। जब शनि की ढैया का प्रभाव रहता है ना, तो आपको क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका काम नहीं बन रहा है, घर में कचकच हो रहा है, माता को प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा चेक करना है कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है और इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर शनि धनु में मतलब अपने से 8वां, चंद्रमा से 8वां अगर जा रहा है तो क्या प्रभाव होगा, देखिए सडन लॉस हो सकते हैं, हर काम में ना आपको दिक्कत परेशानी आएगा, रुकावट जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल डिस्टरबेंस। तो देखिए जब पैसा जाता है ना तो सारा दिमाग जो है काम करना ऐसे भी बंद कर देता है। ठीक है, घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, शनि का सबसे बेस्ट उपाय है सरसों का तेल जो है दिया में डालिए, शनिवार के शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाके जलाना है, पहला। दूसरा, शनि आपके इस लगन के जातक हैं आप, तो शनि के मंत्र कर दे मात्र से, ठीक है, तो शनि का मंत्र करना है, ओम सन शनिचराय नमः। आप सैटरडे ट्यूसडे मंदिर जाना है, शनि मंदिर जा सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं जा सकते हैं हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा का पाठ, क्या शनिवार और मंगलवार पढ़ेंगे, नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज कीजिए, 5-7 मिनट में तो हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाता है, जिसको याद हो जाता है, हम लोग तो बोलते बोलते चलते चलते पूरा कंप्लीट हो जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ना है। और क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए शनि जब 7.5 चलती है ना, तो लोहा का छल्ला या हॉर्स शूज का छल्ला जो बोलते हैं ना, वो पहन सकते हैं, जेंट्स जो है ना वो कड़ा पहन सकते हैं, अच्छा रहता है। दान क्या करें, जब आप इस लगन के जातक नहीं हैं और शनि आपके कुंडली में अच्छे नहीं बैठे,
खराब है, अकारक ग्रह। देखिए शनि का मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि शनि मोस्टली कब खराब होते हैं, अगर इन सब जगह में है शनि, नीच के हैं, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, नीच के हैं, कहीं कहीं पे मिक्स रिजल्ट देते हैं, वो वीडियो देख लो, उससे एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि शनि कहाँ खराब देता है और क्या खराब देता है। तो वहां पे आपको दान करना है। दान के लिए क्या है, सब लोग को पता है, काली उड़द है, काला दाल है, काला तिल है, काले कपड़े हैं, लोहे का सामान है, सरसों का तेल है, सब शनि का दान माना गया, दान करना है। पूजा पाठ क्या करना है, देखिए आप शनि से रिलेटेड भी पूजा करवा सकते हैं पंडित जी को बोल के, और रुद्राभिषेक भोले बाबा को खुश करने का जो उपाय किया जाता है ना, उससे भी शनि शांत होते हैं। तो शनि के लिए रुद्राभिषेक भी करने को बताया गया। अब आप वृषभ लगन है, मिथुन है, तुला है, कन्या है, मकर है, कुंभ राशि के जातक हैं, शनि का प्लेसमेंट यहाँ पर है, 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 तो आप शनि के रत्न जो नीलम बताया गया है उसको पहन सकते हैं, ठीक है। शनि यंत्र अपने पास रखना या गाड़ी में रखना, जब आप कार ड्राइव करते हैं ना, शनि यंत्र जरूर रखना चाहिए। उससे क्या है ना, थोड़े से एक्सीडेंट इश्यूज जो ज्यादा होता है ना, वो उसमें कमी आती है। तो शनि यंत्र भी आप रख सकते हैं। ये सब हुए घरेलू उपाय। लेकिन शनि आपको कब अच्छा फल देगा पता है, जब आप डोंट्स फॉलो करेंगे। आपको वो काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, क्या नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मैनिपुलेशन काम जितना चालबाजी राहु सिखाता है ना, पनिशमेंट शनि देंगे, नहीं करना है। क्या नहीं करना है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो सैटर्न है। जो गरीब हैं, जो सर्वेंट है, जो आपके नीचे काम करते हैं, उनको गाली गलौज मत किया करो, उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि घर में आके बिठाओ, लेकिन डिसरेस्पेक्ट नहीं करिए आप। अरे आप करोगे उसका कुछ नहीं होता, आपका शनि खराब होता है, वही तो समझना है, नहीं करना है। शनि की जब 7.5 चलती है ना, तो अल्कोहल हुआ, तंबाकू हुआ, इनफैक्ट सिंगल वर्ड में जितने गलत काम है सब अवॉइड करो। शनि को पसंद नहीं है ये जो गैम्बलिंग है ना। शनि के दौरान अगर आप खेल लिए तो इतना हारोगे ना, उसका लिमिटेशन है, फाइनेंशियल लॉस देता है। तो हारने का बहुत ज्यादा आपको जो है फाइनेंशियल मतलब कंप्लीट, और खुदा ना खास्ते आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का योग होगा तो 100% हारोगे, यही समझना है। दूसरा आदमी जीत जाता है, इंस्टाग्राम में रील लेके उपाय देख लेते हो, बोलते हो उससे फर्क पड़ जाएगा। कितने बार बोली हूं कि फ्रैक्चर हुआ है तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उपाय करना है। अब समझो आप मेष राशि के जातक है। अब यहाँ पे मैंने बोला ये सब लिखा, ठीक है। आप 1 है, 4 है, लगन की बात कर रही हूँ, ठीक है, 5 है, 6, 7, तो 8 है। 8 के लिए तो फिर भी शनि ठीक है। 9 है, 12 है, ठीक है। 1 के लिए भी ऑलमोस्ट ठीक है, खाली इस राशि में नहीं बैठना चाहिए। शनि आपके लिए अकारक ग्रह है। क्या नहीं करना चाहिए में सब करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, चीटिंग करते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप में हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जितना भी शराब पीना, जुआ खेलना, सब चीज करते हैं, और ये लगन आपका है। फिर शनि आपको बताएगा। शनि से डरना नहीं है, शनि के अनुसार अकॉर्डिंग टू कर्मास करना है, शनि को अच्छा रखने के लिए। तब आपका शनि अच्छा, तब आपका शनि कल्याणकारी प्रभाव देगा। शनि के 7.5, शनि जाते जाते बहुत कुछ दे जाता है जी। शनि दे जाता है जब आप ये सब नहीं करेंगे, क्या नहीं करना है
और क्या करना है अगर कर गए तो शनि जाते जाते आपको करोड़पति बना जाता है। और अगर शनि आपके कुंडली में यहां है और आपके शुभ ग्रह से दृष्टा है, आपके शुभ ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही है, तो शनि आपको करोड़पति बना के जाएगा, गारंटीड है। इस चीज को समझना है। शनि की गाथा करना इसलिए जरूरी है, नॉट ओनली शनि, राहु केतु शनि और प्लस मंगल देव, उनको भी तो बहुत संभालना रहता है। ठीक है, कर लिया ना आप इन चारों पे काम अकॉर्डिंग टू देम, तो आपकी तकलीफ कम हो जाएगी। चर्चा को आगे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। रील्स देखिए, उसमें बहुत अच्छा अभी बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीडियो से लेके 1 से लेके 9 तक के ग्रह, ठीक है, सूर्य से लेके राहु तक के ग्रह की 1 बाय 1 चर्चा, कहाँ खराब कहाँ अच्छा, क्या करना कैसे करना, सारे उपाय की चर्चा, क्या आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सबकी बात करेंगे। शनि की तो गाथा हो गई, शनि का तो मैंने बता दिया, उम्मीद है। और ये 7.5 और ढैया सबके लिए लागू रहेगा। कभी भी आप किसी भी फेज में इसको फेस करते हैं शनि को, तो ये उपाय सबके सब समय लागू रहेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आता है ना, देख के स्किप मत करो, कमेंट्स करके पूछो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।